हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि है स्टूडियो गिबली या फिर जिबली, जो बोलना है बोलो, जिसका नाम है स्पिरिटेड अवे। नाउ बिलीव मी, ये मूवी जो है ये पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवीज़ में से एक है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, लेकिन ये एक्चुअली में इस बार बहुत अच्छी मूवी है क्योंकि इस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। इस मूवी की रेटिंग्स एंड ऑल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लस इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे देख सकते हैं इनकेस आपके पास प्रीमियम साइट्स नहीं है तो बेसिकली हमारी जो स्पिरिटेड अवे मूवी है ये एक लड़की के साथ शुरू होती है जिसके पास एक बोके होता है उसकी फ्रेंड की तरफ से। आगे जाके हमें पता चलता है कि लड़की का नाम चिहिरो होता है और चिहिरो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रांसफ़र एक नई सिटी जा रही होती है उसके फादर की ट्रांसफ़र की वजह से, और वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है। तो उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि तुम्हें इस सब के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, पर चिहिरो नहीं मानती है। बाद में हम देख पाते हैं कि चिहिरो के पेरेंट्स ऐसे ही जाते जाते रास्ता भटक जाते हैं और चिहिरो इस बात से और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। बाद में हम देख पाते हैं कि उसके फादर जो होते हैं चिहिरो के, उन्हें एक रास्ता सोचता है कि वो एक शॉर्टकट लें और शॉर्टकट की मदद से वो अपने घर, अपने नेटिव पहुँचे। अब वो लोग ऐसे जा ही रहे होते हैं रास्ते कि उन्हें एक पार्क दिखता है और वो उस पार्क के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं एंड वहाँ पे खाना भी लगा होता है। चिहिरो के पेरेंट्स ऐसे भुक्कड़ की तरह खा जाते हैं जैसे कि उन्होंने 200 साल से कुछ खाने नहीं खाया। वो ऐसे चिहिरो को भी बुलाते हैं लेकिन चिहिरो इस सबसे दूर रहती है, उसके अंदर मैनर्स थी। वो कहती है नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है तो मुझे नहीं खाना। वो अपने पेरेंट्स को मना करती है पर वो नहीं सुनते। बाद में चिहिरो ऊपर चली जाती है, वहाँ पे स्टेयरकेस थी, ऊपर चली जाती है और वहाँ पे एक ब्रिज क्रॉस करके उसे एक बाथ हाउस दिखता है। वो बाथ हाउस देखने में थोड़ा बहुत अच्छा था। चिहिरो उस ब्रिज के पास जाने लगती है धीरे धीरे, तो वो देखती है कि माहौल में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। चिहिरो उस ब्रिज से नीचे देखती है तो वहाँ पे एक ट्रेन जा रही होती है और नीचे बिल्कुल सीमेंटेड होता है एरिया। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो अपने आप को हाकू इंट्रोड्यूस करता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है चिहिरो को देख के। वो चिहिरो को बताता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और चिहिरो को हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से भगाता है और उसे कहता है कि मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। चिहिरो को कहता है नदी क्रॉस करो। चिहिरो जब नीचे जा ही रही होती है तो माहौल में बहुत ज़्यादा चेंज दिखती है। वहाँ पे दुकानें अपने आप खुल रही थी, वहाँ पे बहुत सारे फिगर्स थे जो कि एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट थे और वो फिगर्स धीरे धीरे ब्लैक होते जा रहे थे और वो मूव भी कर रहे थे। चिहिरो अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो हम देख पाते हैं कि चिहिरो के जो पेरेंट्स थे वो पिग्स यानी सुअर में कन्वर्ट हो चुके थे। नाउ एक ऑलमोस्ट टीनेजर लड़की के लिए ये सब एक साथ में देखना बहुत बड़ी बात होती है। वो बहुत डर गई, पैनिक कर गई वो, लेकिन उस सिचुएशन को वो हैंडल भी कैसे करती। बाद में चिहिरो वहाँ से डरते डरते, उसके पैर कांप रहे थे, वहाँ से भाग रही थी। वहाँ पे आत्माएं थी, क्रिएचर्स थे, क्या था पता नहीं। तभी वहाँ पे चिहिरो जाके चीखने लगती है, डर के वो रोने लगती है, भागने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पैनिक कर जाती है चिहिरो। और वो एक कोने में जाके एक उसी नदी के पास जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वहाँ पे जाके बैठ जाती है। सामने से एक शिप आता है, क्रूज़ आता है और वो लग्जूरियस लगता था। चिहिरो इस सब को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। तभी चिहिरो नोटिस करती है कि वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रही थी, उसका कलर गायब हो रहा था। तभी चिहिरो के पास कोई लड़का आता है और हमें पता चलता है ये हाकू था। हाकू चिहिरो को सबसे पहले थोड़ा काम करने के लिए कहता है लेकिन चिहिरो मानती नहीं है। बाद में हाकू ज़बरदस्ती चिहिरो को एक कैंडी खिला देता है। चिहिरो उस कैंडी को खा के थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट होने लगती है, मतलब वो अपने नॉर्मल रूप में वापस आने लगती है। बाद में चिहिरो ठीक हो जाती है तो हाकू वहाँ से जाने लगता है। चिहिरो हाकू को कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। हाकू उसे समझाता है कि उसे जाना पड़ेगा क्योंकि युबाबा नाम की एक विच एक बर्ड के रूप से वहाँ से जा रही थी और वो नज़र रख रही थी। हाकू चिहिरो को छुपाता है और बाद में वो चिहिरो को सिचुएशन थोड़ी बहुत समझाता है। चिहिरो के दिमाग में ज़्यादा कुछ जाता नहीं है जो कि हम व्यूअर्स को भी अच्छे से नहीं समझ में आता। बाद में हाकू चिहिरो को लेके भाग के जाता है एक जगह पे जहाँ पे उन्हें कोई देख ना सके और वो चिहिरो को बोलता है कि हम बाथ हाउस में जा रहे हैं तो तुम अपनी ब्रीथ को थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करो। फिर वो कहता है कि जब मैं काउंट करूँगा तब तुम्हें अपनी ब्रीथ
अंदर लेनी होगी और फिर जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम्हें सांस थोड़ी सी ना लेनी है ना जाने देनी है। चीरो अपनी सांस को रोके रखती है और वो ब्रिज क्रॉस करने लगती है। चीरो कम से कम 2 से 3 मिनट तक तो अपनी ब्रेथ को हैंडल कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक मेंढक आ जाता है जिसको देख के चीरो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है। ऑलरेडी उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था। वो मेंढक हवा में उड़ने लगता है और चीरो से देख के अपनी ब्रीथ छोड़ देती है, जिसके बाद हाकू उस मेंढक को अनकॉन्शियस करके वहाँ से भाग जाता है। वो इतनी स्पीड से भागता है कि मानो को बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में होगा वो। उसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लोग बाथ हाउस के गार्डन में चले जाते हैं और वहाँ पे चीरो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर हाकू उसे बताता है कि जैसी चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं तुम्हें इस रास्ते से जाना, उसे रास्ता बताता है और वो उसे कहता है कि एक बॉयलर मैन होगा उसके पास जाओ। चीरो उसके पास जाती है और हाकू के कहने पे वो उस बॉयलर मैन से थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है बॉयलर मैन के साथ, वो उसे बोलती है कि मुझे यहाँ पे एक जॉब चाहिए, जो कि हाकू ने उसे बोला था ताकि वो अपने पेरेंट्स को सेव कर सके। पहले तो बॉयलर मैन नहीं मानता है और बाद में चीरो जित जाती है उसे बिलीव दिलाने में कि वो जॉब ले सकती है। वो बॉयलर मैन की थोड़ी बहुत हेल्प करती है और उसे फाइनली जॉब मिल जाती है। बाद में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम था लिन और वो उन स्पाइडर जैसे ऑब्जेक्ट्स को खाना खिलाती है। लिन के ऊपर बॉयलर मैन आदेश देता है, अपना ऑर्डर देता है कि तुम्हें चीरो का ध्यान रखना है और उसे कैसे काम करना है सिखाना है। वो लिन बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करती है चीरो के साथ और उसे काम करने के लिए ले जाती है वहाँ से। बाद में हम देख पाते हैं कि जो चीरो होती है वो लिन के साथ जाती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिएचर कस्टमर वहाँ पे होता है ना। मैं आपको बता दूँ कि ऐसे बहुत सारे टेरिबल क्रिएचर्स आपको दिखने वाले हैं। वैसे वहाँ से वो जो चीरो होती है वो वहाँ के हेड के पास जाती है जिसका नाम था युबाबा, जो कि क्रो बन के घूम रही थी। युबाबा के पास 3 हेड्स भी होते हैं। युबाबा पहले तो चीरो को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हारे पेरेंट्स को फ्री नहीं करने वाले हैं। इस बात पे चीरो से बार बार कहती है कि आई वॉन्ट अ जॉब, आई वॉन्ट अ जॉब। अब यहाँ से बॉयलर मैन ने तो उसे हाँ बोल दिया था, लेकिन युबाबा ने नहीं। वो युबाबा को बार बार इंसिस्ट करती है, युबाबा मना करती है फिर भी, और उसे फाइनली जॉब मिल जाती है। वहाँ से हाकू आता है चीरो के पास और वो उसे अपना काम समझाता है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ होती है। हाकू चीरो को ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। बाद में हाकू सबको बताता है कि चीरो वहाँ पे काम करने लग गई है, एक ह्यूमन वहाँ पे काम करने लग गई है सारे क्रिएचर्स के बीच में। अब जो चीरो होती है उसे लिन के साथ काम करना होता है और वो घबराती है क्योंकि लिन उससे पसंद नहीं करती थी। लिन बहुत ज़्यादा रूड थी उससे, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि लिन ऐसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो भी चीरो का ध्यान रखती है। वो चीरो को उसके क्लोथ्स देती है, अपनी यूनिफॉर्म देती है वहाँ पे काम करने के लिए। चीरो वहाँ पे सो जाती है। बाद में हम देख पाते हैं कि हाकू स्टेयरकेस पे चल रहा होता है और वो वहाँ पे सुबह हो जाती है। अब जो हाकू होता है वो युबाबा को उड़ा देता है, मतलब वो पक्षी बन गई होती है। सुबह चीरो उड़ गई होती है और हाकू उसे बोलता है कि मुझे ब्रिज के पास मिलो, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगा। चीरो फिर वहाँ से रेडी शेडी होके अपने शूज़ पहन के वगैरह वगैरह करके वहाँ से ब्रिज की तरफ जाने लगती है ताकि वो हाकू से मिल सके। हाकू उसे अपने पेरेंट्स के पास लेके जाता है कि जो पिग्स बन गए थे। अब चीरो अपने पेरेंट्स को देख के उदास हो जाती है और हाकू उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब चीरो यहाँ पे बहुत उदास हो जाती है और हाकू उसे अपना नाम एक पेपर पे लिख के देता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि चीरो का नाम युबाबा ने छीन लिया था और इसका नाम अब होता है सेन। अब जो हाकू होता है वो चीरो का अपना नाम एक पेपर पे लिख के देता है ताकि वो अपना नाम ना भूले। बाद में हाकू एक ड्रैगन होके वहाँ से उड़ के चला जाता है। बाद में हम देख पाते हैं कि अगले दिन बाथ हाउस में वहीं सारा डेली रूटीन शुरू हो गया था और वहाँ पे जो चीरो होती है वहाँ पे साफ़ सफाई करने लगती है।
वहाँ पे जो काम होता है मेन वो करने लगती है। अब वहाँ पे बाद में हम देख पाते हैं कि चिहिरो साफ़ सफाई करके बाहर एक स्पिरिट को देखती है, क्रिएचर को दिखती है जिसके पास कोई फेस नहीं था। वो एक मास्क और एक केप पहन के जा रहा था। चिहिरो उसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ देती है, काइंडनेस दिखाती है एक ह्यूमन की। अब बाद में चिहिरो और लिन को एक बहुत बड़ा टब मिलता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगी यहाँ से हम चिहिरो को सेन बुलाना शुरू करेंगे। एनीवेज सेन और लिन अपना काम करने लग जाते हैं और युबाबा कुछ फील होता है युबाबा को कि वहाँ पे कोई आ रहा है। बाद में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डर्टी क्रिएचर जा रहा होता है जब वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता था। ये जो क्रिएचर था इसका नाम था स्टिंक स्पिरिट। बाद में चिहिरो वहाँ से अपने वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं उनसे एक टोकन लेने जाती है, इसकी वजह से वो बाथ हाउस के टब को साफ़ कर सके। वहाँ पे वहीं नो फेस आके उसे टोकन दे देता है जो कि उसे मैनेजर नहीं दे रहा होता। अब वहाँ पे लिन उस टोकन को लगाती है और तभी वहाँ से पानी गिरने शुरू हो जाता है। अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पे वही नो फेस वाला क्रिएचर आता है और वो चिहिरो को और भी बहुत सारे टोकन्स देख के गायब हो जाता है। अब वहाँ पे युबाबा आती है अगले सीन में जो कि बताती है कि स्टिंक स्पिरिट यहाँ पे आ रहा है तो रेडी हो जाओ, क्योंकि वो स्टिंक स्पिरिट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डर्टी होने वाला है और वो हमारे बेस्ट कस्टमर्स में से एक है क्योंकि वो हमें अच्छा खासा पे करेगा। अब हम देख पाते हैं कि स्टिंक स्पिरिट अंदर आता है और युबाबा चिहिरो या फिर सेन को उसकी ज़िम्मेदारी दे देती है। अब जो सेन होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्ट सहती है क्योंकि वो जो स्टिंक स्पिरिट था वो बहुत ज़्यादा डर्टी था। अब वहीं वहाँ का नॉर्मल काम होता है, वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ फ्रेंड्स फ़िलहाल के लिए वीडियो और मूवी दोनों ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सो आई कांट कंटिन्यू राइट नाउ। इसका पार्ट 2 में 100% लाऊंगी। बहुत सारी मूवीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई पर इसे मैं 100% कंटिन्यू करूँगी एंड इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। मैं पार्ट 2 में वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और जहाँ तक बात है कि इस मूवी को आप कैसे देख सकते हैं, आप अपने ऐप स्टोर या फिर फ़ोन जो भी आप जहाँ से भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो वहाँ पे आप जाओ और एनीमे के ऐप्स डाउनलोड करो जैसे कि कात्सुबाई ओरियन एंड एनीमे फॉक्स, और वहाँ से आप इन मूवीज़ को देख सकते हो। अगर बात करी जाए कि मैं इन मूवीज़ को कहाँ पे देखती हूँ तो मैं कात्सुबाई ओरियन और एनीमे फॉक्स पे देखती हूँ। एंड आप इस मूवी को या फिर मैंने जितनी भी मूवीज़ आज तक एक्सप्लेन की हैं उन सारी मूवीज़ को आप इन दोनों ऐप्स पे देख सकते हो, इंग्लिश में और इंग्लिश सबटाइटल्स में, तो आप देखो उन्हें। एंड फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ये शायद मेरी सबसे ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। एंड ठीक है, दैट्स फॉर अभी के लिए इतना ही। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो लेट आने वाली है थोड़ी सी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड मुझे मुश्किल से थोड़ा सा टाइम मिला है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी 1-2 हफ्ते में।